दोस्तों, ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और आ गया है सावन के अधिक मास का सोमवार, जो कि इस पर्व को, इस दिन को बहुत विशेष और बहुत खास बनाता है ना। अगर आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है जो बहुत दिनों से आप परेशान हो, पूरी नहीं हो पा रही है, या फिर आपके घर में कोई इंसान बहुत दिनों से बीमार चल रहा है, वो ठीक नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूंजी गुरु जी की कथा के बहुत अच्छे से बताऊंगा। बहुत ही प्यारा सा दिन है, तो इस उपाय को जरूर करिएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में सोमवार को करने वाले 4 बहुत ही प्यारे उपाय की बात करेंगे, जो कि आप सभी को जरूर करने चाहिए, ठीक है। चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि है मनोकामना पूर्ति के लिए। आपकी कोई भी इसे विषय इच्छा है, उसको पूरी करने के लिए, ठीक है। चलो, आपको दिख रहा होगा चावल का दाना, ठीक है। हमें लेना होगा मात्र एक चावल का दाना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मैं बार बार ठीक है ठीक है बोल रहा हूं, तो काफी लोग कमेंट भी करते हैं, तो उसको माइंड मत किया करिए। मेरी हैबिट पड़ चुकी है आपको समझाने की, तो उसको सिर्फ आप समझे, ठीक है, पर ध्यान मत दीजिएगा, है ना। चलो, एक चावल का दाना लेंगे जो कहीं से भी टूटा हुआ ना हो, एकदम खड़ा खड़ा चावल का दाना हो, ठीक है। आगे बढ़े, फिर हमें लेना होगा इस तरीके से काली मिर्च। काली मिर्च कितने लोग हैं? मात्र एक दाना काली मिर्च का, और वो भी बिल्कुल खड़ा, पीसना वगैरह नहीं है। एक खड़ा काली मिर्च लेना। एक तांबे का लोटा लेना, ठीक है। तांबे के लोटे से पहले आपको लेना होगा इस तरीके से चंदन। अब वो चंदन आप चाहे तो पीला ले लो या फिर लाल चंदन ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो तांबे का लोटा आपने लिया है, इसमें जल भरोगे। कहाँ से जल भरोगे? अपने घर से, जो आपने कोई सभी चैनल या पीला लाल इसमें डाल देना। एक चावल का दाना डालना और एक काली मिर्च डालना, ठीक है। इसको लेकर पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास। सुबह जाना चाहो सुबह जाओ, शाम को जाना चाहो तो शाम को भी जा सकते हैं, ठीक है। प्लीज रखना किधर, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पर विराजमान है, पता है ना आप सभी को। तो आप क्या करेंगे, जो आपके भक्त कलश में जल है ना, उस जल में थोड़ा थोड़ा जल आपको शिवलिंग पे 5 जगहों पर चढ़ाना है। कितनी जगह पे? 5 जगहों पे। जो पहली जगह आप समर्पित करोगे वो है भगवान गणेश का स्थान, यहाँ पे समर्पित करना थोड़ा सा जल। उसी में से थोड़ा सा जल समर्पित करोगे कहाँ पे? भगवान कार्तिकेय के स्थान पे। दूसरा जल हो गया जो उसी कलश से थोड़ा सा जल कहाँ पे समर्पित करोगे? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, ठीक है, समर्पित हो गया। जो चौथा जल समर्पित करोगे उसी गलत से माता के हस्त कमल पर समर्पित करना। समर्पित कर दिया। और जो 5वां जल होगा, जितना भी जल आप भी कलश में बचा है, वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना। जिस जल में आपने चावल, काली मिर्च और चंदन डाल रखा है, पूरा का पूरा समर्पित कर देना महादेव की शिवलिंग के ठीक ऊपर। जो भी व्यक्ति किसी विशेष दिन, अगर सोमवार का दिन पड़ता है, ये उपाय को कर लेता है, उसकी जो भी विशेष होती है, जीवन की जितने भी कष्ट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है, ठीक है। बात ही समझ में। तो यहाँ पर हमने पहले उपाय की बात कर ली, जो कि आपको 5 जगहों पर जल चढ़ाना था, काली मिर्च को डाल करके। और क्या डाल करके? एक चावल का दाना, ठीक है। चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में अपने दूसरे उपाय की तरफ। दूसरा उपाय बहुत प्यारा है। अभी बिहार में कथा चल रही थी गुरुजी की, उसी में गुरुजी ने इस उपाय को बताया था, तो मुझे लगा अब सोमवार से अच्छा दिन क्या ही हो सकता है इस उपाय को करने का। ठीक है, आपके जीवन में अगर बहुत कष्ट चल रहा है, मतलब वो कष्ट खत्म होने का नाम ले ही नहीं रहा है ना, तो इस काम को करना स्टार्ट कर दूं। क्या करेंगे? इस तरीके से लीजिएगा दूध। अब जो दूध लेंगे ना महादेव की पूजन के लिए, जब भी दूध लिया करिए तो वो दूध होना चाहिए गौ माता का, है ना, भैंस का दूध। अगर आपने ले लिया तो वो पूजा आपकी विफल होगी और दोष ऊपर से लगेगा,
ठीक है, तो हमेशा गौ माता का ही दूध लेना दूध के लिए, और उसके बाद आपको लेना होगा एक बहुत ही प्यारी सी बेलपत्र जो कहीं से कटी पिटी हुई ना हो, है ना। इस बिल पर थरू क्या करेंगे, इसमें दूध के अंदर डाल देंगे यानी कि डुबा देंगे। ठीक है, डुबाने के बाद लेके चले जाएंगे कहाँ पे, महादेव के शिवलिंग के पास। फीस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। अब मेरी जो बताने जा रहा हूँ, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो बेलपत्र आपने उसमें डूबा रखा है दूध में, उसको अपनी उंगलियों से मत निकालना, किसी और चीज से निकाल लेना, चम्मच से निकाल लो, कोई लकड़ी वगैरह से निकाल सकते हो, निकाल लेना। निकालने के बाद क्या करेंगे, उस बेलपत्र को अपने बाएं हाथ में अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ना और दाहिने हाथ से उसी बेलपत्र उसके ऊपर दूध गिराना, जिससे जो दूध हो पत्र से होता हुआ शिवलिंग के ऊपर। देखो, बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर रखना नहीं है, थोड़ा सा ऊपर रखना बेलपत्र को, और उसी बेलपत्र के ऊपर उस दूध को गिराना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए स्मरण करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात ना। तो जब वो दूध बेलपत्र से होता हुआ महादेव के शिवलिंग के ऊपर आप चढ़ाओगे तो इससे बहुत ज्यादा आपको फल की प्राप्ति होती है, बहुत पुण्य मिलेगा। जो भी जीवन के कष्ट होंगे, जो भी आपने पाप किए होंगे, उस सारे पाप धुल जाते हैं। सारे इच्छा है तो पूरी होती ही होती है। ठीक है, जब दूध समर्पित कर दिया आपने, तो जो आपके हाथ में एक बेलपत्र है ना, उसे एक बेलपत्र को फिर शिवलिंग के ऊपर नहीं रखना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखोगे, जिसकी डंडी होगी बाहर के तरफ, और पत्ती तारांकन 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 हो जाएगा महादेव की तरफ। ठीक है, उसके बाद आपकी इच्छा हो तो एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित कर सकते हैं। इस उपाय को थोड़ा विशेष उपाय है, दूध को चढ़ाओगे तो सीधा शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है, बेलपत्र से होता हुआ दूर महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिरता है, तो उसका पुण्य हमें बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, समझ में ही बात। चलो, दोपहर के 2 बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय बहुत प्यारा है, जिसमें आज के टाइम पे सभी लोगों की इच्छा होती है, कामना होती है, और वो है धन को लेकर के। भैया, हमारे घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, माता लक्ष्मी का वास हमारे घर में नहीं होता, हम लोग क्या करें। ठीक है, बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, और वो है वीडियो कर दीजिए लाइक। जितनी भी भाई बहन अचानक से चैनल पे है, मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, बाई के लिए आपको लेना होगा चावल। अब चावल इस उपाय में करने के लिए हमें कच्चा चावल लेना है, आपको थोड़ा सा चावल पका लेना है। ठीक है, क्या करोगे, पका लोगे, थोड़ा सा गीला ही चावल हो पका लेना। ठीक है, पकाने के बाद लेना होगा आपको बेलपत्र। और बेलपत्र कितने लोग इस साथ बेलपत्र, इनके लिए ना बहुत ही प्यारे सी कहीं से इकट्ठा पीटा हो, थोड़ा बहुत भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ले लिया। इन दोनों चीजों के साथ लेना होगा एक तांबे का लोटा, जिसमें जल भरोगे कहाँ से, अपने घर से। ठीक है, जल को भर लिया, सारी चीजों को ले लिया कि पहुंच जाओगे महादेव की शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, जितनी चीजें आपके पास है सारी चीजें लेके महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना, लेकिन यही महादेव के मंदिर में जाना जहां पर लोगों का आना जाना बहुत कम हो। पागल हो गया, इतनी अच्छी कथा गुरुजी बोलते हैं ना, हर जगह तो लोगों की भीड़ होती है, हम कहाँ ऐसा मंदिर ढूंढेंगे। बिल्कुल सही है, तो आप क्या कर सकते हैं, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अपने घर पे ही करके इस उपाय को कर सकते हैं। अगर मंदिर में आपके एकांत रहता है तो मंदिर में कर ले, एकांत नहीं रहता है तो घर पे ही शिवलिंग बनाकर के उपाय को कर लेना। ठीक है, क्या करेंगे, जो चावल है, पका चावल है, सबसे पहले महादेव के शिवलिंग को अच्छे तरीके से उस पके हुए चावल से ढक देंगे। ठीक है, जितना ज्यादा चढ़ा सकते हो चढ़ा देना। ठीक है, उस पके चावल के ऊपर 7 बेलपत्र एक एक करके अपनी कामना कहते हुए कि हमारे घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, माता लक्ष्मी हमसे गुड इवनिंग है, आपको साथ के साथ तो वहीं पे समर्थन करने। ठीक है, समर्पित हो गया।
अभी आप अपने घर से एक लोटा जल ले गया, वो तांबे के लोटे में उस तांबे के लोटे का जल उसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान रखते हुए जो भी व्यक्ति इस उपाय को किसी विशेष दिन या फिर पार्थिव शिवलिंग बनाकर के उपाय को कर लेता है, उसके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहती है, कभी भी माता लक्ष्मी की कमी उनके घर में नहीं होती। ठीक है, क्योंकि अब पार्थिव शिवलिंग पर हमने बना लिया तो क्या करेंगे? तो जैसे विसर्जन आप करते हैं नॉर्मली हमेशा, वैसे विसर्जन कल्याण नदी तालाब में कर लो या फिर किसी पेड़ वगैरह के नीचे कर लो, बेल पेड़ के नीचे। ठीक है, समझ में ही मेरी बात? चलो, तो यहाँ पर हमने 3 उपाय की बात कर ली है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय बहुत ही प्यारा है, सॉरी, चौथा उपाय है ना, तो चौथा उपाय बहुत प्यारा है और ये उपाय भी आपके 2 काम में आएगा। पहला तो धन संपदा में तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ मेन ये उपाय है कर्ज मुक्ति के लिए। ठीक है, बहुत पहले मैंने इस उपाय को विस्तार में बताया था, आज फिर से वो दिन आ गया है इसलिए समझा रहा हूं। ठीक है, क्या करेंगे? आपको लेना होगा इस तरीके से चावल। अब चावल को हमें कैसे लेना है? आपको चावल पकाना नहीं है, कच्चा चावल थोड़ा सा लेना और थोड़े से कच्चे चावल को थोड़े देर के लिए भिगा देना। ठीक है, पानी में भिगा देना। जब चावल को भी गाया जाता है ना, तो देखो चावल बहुत बुलाया, मुझे तो छूते ही टूट जाता है, तो आपको भिगा देना। भिगाने के बाद उसको पीस लेना, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा चावल को पीस लेना। ठीक है, पीसने के बाद आप क्या करेंगे? एक तांबे का लोटा लेना, इसमें जल भर लेना। जितना पिसा हुआ चावल थोड़ा सा है, ज्यादा है, आपको इस कलश के अंदर डाल देंगे। ठीक है, डाल दिया। डालने के बाद क्या करेंगे? इसमें थोड़ी सी 1 चुटकी हल्दी, हल्दी की गांठ नहीं, मात्र 1 चुटकी हल्दी इसमें डालना। ठीक है, और इसको लेकर चले जाओगे कहाँ पे? वट वृक्ष के नीचे। सोमवार के दिन सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम करो, सोमवार के दिन आपको जाना है वट बेड के नीचे। पाए को आपको 3 सोमवार करना है। कितनी सोमवार? गिनकर के 3 सोमवार। ठीक है, जैसे पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। नियम समझिएगा, इन सभी उपाय का जो पहले सोमवार के दिन यानी कि जो कल सोमवार है, आप क्या करेंगे? उस जल को पूरा का पूरा वक्त वृक्ष के नीचे समर्पित करेंगे, वटक ईश्वर महादेव का नाम लेंगे। ठीक है, पहले सोमवार हो गया। दूसरे सोमवार को भी समय काम करेंगे, जल भरेंगे, उसमें पीसा चावल डालेंगे, हल्दी डालेंगे, फिर से वटकेश्वर महादेव का नाम लेके समर्पित करना। तीसरे सोमवार को फिर इसी तरीके से काम करना है, लेकिन वहां पर नियम बदल जाता है। जब तीसरे सोमवार को आप काम करोगे, इस तरीके से जल जाओगे, तो तीसरे सोमवार को यहीं पर ब्रिज की जो ये जड़ नहीं नाटक रही है, आपको इसी जड़ में से एक छोटा सा जौ निकाल लेना, तोड़ लेना, और तोड़ने के बाद उसको चाहे तो आप हमेशा वो जड़ आपके पास होनी चाहिए, किसी चीज में बांध करके अपने गले में डाल लो या फिर उसको हमेशा अपनी जेब में रखो। नहाने वगैरह के टाइम पे तो बात अलग है, लेकिन हमेशा उसको अपनी जेब में रख लो। कितने दिन तक? मात्र 2 महीने तक रख लेना। आपकी जो भी कर्ज की समस्या होगी, सारे कर्ज की समस्या दूर हो जाएगी। 2 महीने के बाद आप उसी जड़ को ले जा करके उसी वक्त ब्रिज के नीचे छोड़ करके चले आना, आपकी सारी कर्ज की समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, बातें समझ में थोड़ा सा बड़ी वीडियो जरूर थी, लेकिन उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में जरूर आएंगी। कोशिश की है अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना हो नहीं समझ में आया नीचे पूछे, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।